हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते को लेके आपको लेके क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में ठीक से ढंग से बात नहीं हो रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते को लेके या फिर आपको लेके क्या है, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड था एम्प्रेस का आ गया है, द हायरोफेंट। सॉल्यूशन चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके। देखो आपकी एनर्जीज है ना, ये मुझे एकदम से ऐसे स्विच हो गई है, ऐसे लग रही है। फर्स्ट यू वर द इम्प्रेस, बहुत क्यूट, नर्चरिंग, प्यारे ऐसे थे। एम्प्रेस जो होती है उसमें हर एक क्वालिटीज़ रहती है। वो उतनी ही प्योर हार्टेड है, वो उतनी ही क्यूट, जितनी क्यूट होगी उतनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ओके, आप स्विच भी उतना ही जल्दी करना चाहती है, क्योंकि एक जो रानी होती है ना, रानी कभी झुकती नहीं है। ओके, ये जेंडर सबके लिए है। ओके, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए है, मेन वुमेन सबके लिए है। ओके, तो डजेंट मैटर कि मैं एम्प्रेस को किस तरह से बता रही हूँ। इट मीन्स कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है कि जो एक परफेक्ट एम्प्रेस या राजा या रानी में होती है, कि जब मुसीबत आने पे वो अपनी एनर्जी स्विच कर सकती है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी स्विच होना, आप जानते हो कि आप जितना रोओगे किसी के लिए उतना ही जल्दी आप मूव ऑन भी कर सकते हो। तो आपकी एनर्जीज इस तरह की है। आपने अपनी एनर्जीज तुरंत स्विच कर ली है और नाउ यू आर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप अभी यू आर आस्किंग देम द क्वेश्चन, जो लड़की कल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक जुल्म में सहने के लिए तैयार हूँ, जो लड़का इस तरह से था कि ठीक है भाई, तुम्हारा बचपना समझो या जो भी है, तुम्हारा मूड समझो, तुम्हारा मूड नहीं है, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगी, अभी आप वैसे नहीं कर रहे हो। नाउ यू आर इन द एनर्जीज ऑफ आंसर मी। अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो क्यों ख़राब है, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या इशू है, मैंने क्या कुछ कर दिया, तो बताओ मुझे कि व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ तुम्हारा ये सब जो नौटंकी चल रही है, वो मैं डिज़र्व नहीं करती। इस तरह से आपने जब क्वेश्चनिंग पूछना स्टार्ट कर दिया, तब इनको टेंशन आने लगा कि एग्जैक्टली अभी मैं क्या करूँ। रिश्ते को संभालने की कोशिशें अब इनकी चल रही है और आपकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप ऐसा है कि आई एम ओके विथ एवरीथिंग, आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए हो। ओके, आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप जानते हो बाखूबी स्विच करना, तो पहले सबसे पहले अगर ऐसे था कि आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, तो आपको अभी पता चल गया कि मुझे मेरे लाइफ में बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, सो दैट आई कैन मूव माई एनर्जीज। अभी ऐसे नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे प्यार करते हो, आप उतने ही लविंग केयरिंग हो, लेकिन आप अभी उनको सवाल जवाब भी पूछते हो। और जब ये आप ऐसा कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है आपकी तरफ आने से। वो आ तो जाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है कि पता नहीं तुम किस तरह से रिएक्ट कर दोगी। ओके, तभी ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और आप हो ना, ये मुझे कहीं ना कहीं आप लग रहे हो, आप जो हो ना, कि आपको ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझसे कितना भी प्यार कर लो, अब तुम मुझसे कितने भी प्यार से बातें कर लो, आई एम डन, मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ, आई एम डन, मुझे और ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके, आप कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी कर रही हो जो आपको अंदर से हील कर रही है। ओके, आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। आपको किसी गुरु का साथ हो सकता है, कोई ना कोई है, कोई आपका मेंटोर हो सकता है, ये कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर प्रोफेशनली भी आप किसी से कनेक्टेड हो। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि आप टैरो रीडिंग ले रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे इस चैनल तक आए हो, तो आप नेचुरली स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो, है ना। तो आपको कोई ना कोई है कि जो आपको गाइड कर रहा है। और मुझे यहाँ पे
पता नहीं क्यों यहाँ पे इस हाथ के ऊपर नज़र गई। कैन यू सी यहाँ पे द सेम थिंग और यहाँ पे भी यू आर डूइंग द सेम थिंग। तो जो आपका गुरु जिस तरह से बोल रहा है तो आप उसी तरह से ऑपरेट कर रहे हो अपने आप को। ओके, आप गुरु की एक भी बात नीचे गिरने नहीं दे रहे हो। आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मैंने बोला आपको कि ये कोई भी हो सकता है विच इज़ द मदरली फिगर, और कोई भी ऐसा है कि जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको इस प्रॉब्लम से, इस सारी इश्यूज से बाहर निकलना चाहता है। ओके, तो जैसे आपका ये जो गुरु या फिर जो भी है, जो दोस्त है, जो सच्चा दोस्त है, वो आपको जिस तरह से गाइड कर रहा है आप एग्जैक्टली उसी तरह से आप मैनेज कर रहे हो, और बहुत मतलब बाखूबी आप मैनेज कर रहे हो। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू द डिवाइन। ओके, इसके हाथ में ये जो एंटीना जैसी चीज़ जो आप देख पा रहे हो, ओके, मैजिक वॉन्ड बोल सकते हैं, जो भी है। ओके, तो आप ये देख पा रहे हो कि दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइन, और वो डिवाइन गाइडेंस लेके आपको प्रॉपरली गाइड करता है और आप उसी तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। अभी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जो आपके पार्टनर है वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली उस दरवाजे तक आ चुका हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में चीज़ें ऐसी की है कि जो आप अभी नाराज़ हो और यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट। ये जो डोर है, ये जो दरवाज़ा है, वो खोलने का नाम नहीं ले रहा। ओके, तो ये बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं सारी चीज़ों से बाहर निकल के आ जाऊँ, मैं सब चीज़ें मैनेज कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होने की वजह से, या फिर कोई तो है कि जो आपको गाइड कर रहा है, जिसके पास हर एक आपके प्रॉब्लम्स की चाबी है, तो ये जो पर्सन है वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत टेंशन आ रहा है, ये जो आपके पर्सन है ना, इनको बहुत टेंशन आ रहा है। जब आप उनके साथ बात नहीं करते ना, लिटरली दिमाग फट जाता है। ओके, देखो दोनों भी इसमें वो आँख पकड़ के आँख क्यों बोली मैं, सिर पकड़ के बैठे और आँखों से पानी आ रहा है। ओके, आंखें अपनी दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आंखें अगर दिखा दी तो सच सामने आ जाएगा, और इनके आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है। कभी देख लो, सच में इनके आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आंखें रो रही है लेकिन दिखा नहीं रहे। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी प्योर सोल है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा, लेकिन ये है ना ब्लैक और वाइट। ओके, इनके लाइफ में भी अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पीस रखना चाहते हैं लोगों के सामने, ये दिखा रहे हैं कि आई एम ओके, बट अंदर से ये ओके नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, जिस तरह से आप बैलेंस करना सीख गए हो उस तरह से ये बैलेंस करना नहीं सीखे, क्योंकि इनके पास मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गुरु है। ओके, इन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं कि जो बहुत बहुत ज़्यादा हद तक गलत हो गए इनके लिए भी और आपके लिए भी। द लवर्स का कार्ड है, इससे ज़्यादा और क्या बोले। ये डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों लिटरली एक दूसरे के साथ रहते हो ना, तो आप एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो, स्पिरिचुअल बॉन्ड भी है। ये एक ऐसा बॉन्ड है कि जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते लोगों के सामने, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये आज का रिश्ता नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आंखों पे पट्टी बांध के तलवार नहीं चलाई जा सकती। ओके, ये क्या कर रहे हैं, खाली हो चुके हैं। ओके, खाली हो चुका है। इन्होंने लिटरली मुझे रियलिटी देखनी ही नहीं है।
मुझे सच देखना ही नहीं है। ओके, इनका इंट्यूशंस इनसे बात कर रहा है, लेकिन जबकि ये इंट्यूशंस की नहीं सुन रही है, तो यहाँ पे जो मून है वो भी उल्टा है। मून इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशंस, मून इज़ ऑल अबाउट आपकी मन का कारक है वो। यहाँ पे मून उल्टा है, इट मीन्स कि आपका जो मन है वो उदास है, उनका जो मन है वो उदास है, क्योंकि उनको सही गलत का रास्ता ही नहीं सब पता चल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी को चूज़ करे या अपने प्यार को चूज़ करे, उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये किसे चूज़ करे ये समझ ही नहीं पा रहे। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत प्योर सोल है, मुझे नहीं लग रहा कि इनका कोई भी इरादा ऐसे था कि आपको फंसा है। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको ब्लैक और वाइट जो दिखाया था, यहाँ पे ब्लैक और वाइट जो ड्रेस मैंने दिखाया था, विच इज़ इंटरप्रेटिंग कि ये अभी डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। ओके, डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। ये आपको दिखा कुछ भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपनी गलतियां भी समझ में आ रही है, लेकिन गलतियों को दुरुस्त भी किया जा सकता है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि मैं आपको सही कर दूं, मैं आपको ये आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि तुम बदल जाओ, तुम समझो रिश्ते को। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी में जाने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, उल्टा और ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनको ऐसे लग रहा था कि थर्ड पार्टी में मैं चला जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद मैं इनके साथ हो लूँगा, मुझे प्यार हो जाएगा और मैं बहुत एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन अभी क्या हुआ, थर्ड पार्टी में जाने के बाद आप आपकी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हो। ओके, आपने मूव ऑन कर लिया, आपने प्रैक्टिकली रहा, आपने अपना गुरु का सुना, और आप आपके करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों के साथ जा रहे हो। आपके साथ कोई इंट्यूटिवली बात कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको हर वक्त आपको गाइडेंस देता रहता है। और इनकी हालात एग्जैक्ट उल्टे है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस गली जा रहा हूँ। ओके, तो ये अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। किंग ऑफ देखो, इनको ऐसे लग रहा है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों एक दूसरे का मूवी नहीं देख रहे होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को टाल रहे हो। अगर बात भी करते हो तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो। और जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज इनको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, और आप चाहते हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में रहना चाहते हो तो बी क्लियर विद इट कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये आना जाना मत करो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड दोनों तरफ से आ गया है, तो आप देख पा रहे हो कि ये प्यार कितना गहरा है। ओके, ये जो बॉन्ड है ना, ये आज का नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। जैसे मैंने बोला कि 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो लिटरली अकेला रहना चाह रहे। द हायरोफेंट का कार्ड भी अगेन यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है। देखो, दोनों सिचुएशन में आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलाया जा रहा है, और यहाँ पे यू हैव गॉट द चाबी, आपके पास चाबी है। ओके, आपको कोई गाइड कर रहा है कि जो बता रहा है कि ये चाबी को ऑपरेट कैसे करना है। ये जो क्रिस क्रॉस सिचुएशन बनी हुई है, ये जो हालात गलत हुआ है, तो ये गलत सिचुएशन में चाबी किस तरह से लगानी है, अपनी चाबी किस तरह से घुमानी है, कोई तो आपको गाइड कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपने मन पे लिटरली ताला लगा दिया है और छोड़ दिया। तो कैसे होगा डिसीजन, कैसे हो इस सारी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये या तो आपसे उम्र में छोटे हैं या तो बहुत इमैच्योर्ड है। क्या करना है क्या नहीं करना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मन में ना पूरा कीचड़ भरा पड़ा है।
समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा डिप्रेशन में चले गए, कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है। एक्सपेक्टेशंस इनकी आपसे बहुत हाई है, लेकिन इनको खुद को पता नहीं है क्या मैं तुम्हारी विश फुलफिलमेंट कर पा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ न्याय कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस जैसी लाइफ आ रही है उस तरह से चल रही है। ये आप दोनों के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। आप दोनों के लिए भी ये चीज़ ऐसी इम्पैक्ट करेगी, ये प्यार इस तरह से इम्पैक्ट करेगा कि आप लाइफ में बहुत बदलाव हुआ पाएंगे। इस रिश्ते के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया। ओके, आपके लाइफ के पैटर्न्स ही चेंज हो जाएंगे। मतलब कल तक आप कुछ और ही थे और आज कुछ और ही हो। ओके, एग्जैक्टली उल्टा चलने लगोगे आप। मतलब यहाँ पे अगर बताया जाए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और वहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों आप ही हो। ओके, पहले जो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब किसी पे दिल लुटाने वाली थी, अपना दिल हथेली पे रख दे रही थी कि तुम बताओ मुझे क्या करना है, तुम्हारे हर एक चीज़ में मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ घूमो, चाहे मुझे गिफ्ट दो ना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा टाइम चाहिए। और वही लड़की अब परफेक्टली उल्टा हो गई है। ओके, तो दिस वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज फॉर यू। ओके, तो आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ये जो है इनको रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पे अगेन द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, दोनों टाइम आ गया है। तो ये बॉन्ड पास्ट लाइफ का ही हो सकता है कि कार्मिकली कुछ तो आपका हो सकता है कि जिसके कारण ये रिश्ता वर्क नहीं हो रहा है, या फिर जो आपके पार्टनर है उनका कार्मिक कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए ही ये इनके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी के साथ कार्मिकली कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर्मा इनका बाकी रह गया है वहाँ पे, जो इनको क्लियर करना ही होगा इस जन्म में, इनको क्लियर करना ही होगा एनी हाउ। क्योंकि आप दोनों इस जन्म में इसलिए नहीं मिल रहे हो, या फिर यहाँ पे सिचुएशन थर्ड पार्टी इसलिए आ गई है, एक यहाँ पे थर्ड पार्टी इसलिए आ गई है क्योंकि इनका थर्ड पार्टी के साथ कुछ बॉन्ड रह गया है, थर्ड पार्टी के साथ इनको कार्मिकली कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, और आप उनके लिए एक हीलर हो इस जन्म में। ओके, ये बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड बहुत ब्लिसफुल है, बहुत मतलब ऐसा है कि इसका तोड़ ही नहीं है किसी और के साथ। लेकिन जब इंसान टूट जाता है ना, जब ये स्टेज आपकी लाइफ की आती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विच इज़ वेरी पेनफुल, तब एक दूसरे को सहारे की भी ज़रूरत होती है और आप एक दूसरे का सहारा बन जाते हो। आप एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो कि तुम बस मेरे साथ रहने से, मेरे सामने होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है या फिर जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स बने हुए हैं ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। ये सब मैं इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, मुझे लिटरली ये अचानक से टंग 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 मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं ना कहीं से थॉट्स की। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसीलिए आपकी लाइफ में हो रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी यहाँ पे आनी ही थी। ये जो कार्मिक बॉन्ड था वो क्लियर होना ही था यहाँ पे, इसलिए ये रिश्ता टूट गया। इसका अभी कोई भी संबंध नहीं है कि इसने आपको डीच किया है या फिर इसने आपके साथ खेल किया है। नो, ही इज़ नॉट प्लेइंग विथ योर इमोशंस, ही इज़ जेन्युइनली विथ यू। वो भी बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर हार्ट है। इनको खुद को पता नहीं है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, क्यों हो रहा है, और ये सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे जो स्केलेटन बना हुआ है तो वो यही है कि आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज़ योर रीबर्थ। ओके, आपको खुद को अपने पैटर्न्स चेंज करने होंगे, अपने आप को चेंज करना होगा, उनको भी और आपको भी। ये दोनों के लिए एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा रिश्ता है कि जो आपको पूरे ऐसे डायमेंशन चेंज कर देगा आपको, कि आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं क्या थी और मैं क्या बन गई, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। तो वो आपके लिए बहुत, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप
समझ के परे है लोगों के, लेकिन आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या फिर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा ही है, इसका किसी और रिश्ते के साथ तोड़ ही नहीं हो सकता। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।